नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और वह विषय है कि क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ रही है, और यदि बढ़ रही है तो इस सिचुएशन में आप सभी की रणनीति क्या हो। साथियों, मैं प्रथम लाइन में ही आप सभी को कहूँगी, कृपया आप सभी कभी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान इस र्यूमर में न रहे कि परीक्षा की तिथि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक, आप अपनी तैयारी द्रुत गति से आगे बढ़ाइए। क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा कि यदि आप बिना किसी भ्रम के, बिना किसी र्यूमर के अपने पढ़ाई फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही सुखद अनुभूति आपको दिलाएगा। साथियों, जैसा कि आप में से हमारे तमाम युवा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अन्य सोशल साइट के माध्यम से लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैम, क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तिथि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और यदि बढ़ती है तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम लोग सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम को भी देना है। टारगेट है कि प्रत्येक दशा में समीक्षा अधिकारी परीक्षा को हम लोग पास कर ले और न सिर्फ सफलता प्राप्त करें बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त कर ले, ताकि भविष्य में प्रमोशन का जो चांसेस है वो काफ़ी हम लोग का स्ट्रांग हो पाए। आदि तमाम प्रकार के प्रश्न आप सभी द्वारा किए जा रहे हैं, और प्लस ये भी प्रश्न किया जा रहा है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है तो कितना गैप मुख्य परीक्षा में हम सभी को मिलेगा। इसके संबंध में आज सारे प्रश्नों का मैं जवाब देने वाली हूँ। साथियों, ये तो मान के चलिए परीक्षा की जो भी तिथि होगी आप सभी के हित के दृष्टिगत ही होगी। ठीक है, यदि 1 अगस्त आप सभी के हित के लिए सही है तो लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अगस्त को ही रखा जाएगा। यदि आप सभी के हित के दृष्टिगत लगता है कि तिथि को बढ़ाकर नवंबर या दिसंबर में किया जाए तो निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी। मेन मुद्दा है आप सभी के हितों का संरक्षण, जिसके क्रम में आप सभी की तैयारी को सशक्त किया जाए। आप सभी जो फॉर्म भरे हैं उसको तर्कसंगत और प्रासंगिक बनाया जाए। लोक सेवा आयोग द्वारा सारे विभिन्न आयामों को देखकर ही कैलेंडर को जारी किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र कैलेंडर भी जारी किया जाना है, जिसके क्रम में परीक्षा से संबंधित सारी तिथियों के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तो रहा डेट का। दूसरी चीज़, यदि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है तो इस सिचुएशन में आप क्या करें। यदि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ती है, 1 अगस्त को ही रहती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें। और यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के साथ साथ यदि आप यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की भी तैयारी कर रहे हैं प्री का, तो इस सिचुएशन में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो मैं आपको सभी को बताऊं साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अक्टूबर में आईएएस प्रारंभिक परीक्षा है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट है वो भी लास्ट नवंबर या दिसंबर में आप सभी के बीच एग्ज़ाम निश्चित रूप से होना तय है। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताऊं, यदि 1 अगस्त को समीक्षा अधिकारी परीक्षा आयोजित हो जाती है और यदि अगस्त में नहीं होती है, कतिपय परिस्थितियों में एग्ज़ाम की तिथि को बढ़ाकर दिसंबर में या नवंबर में या जनवरी में किया जाता है, तो इस कंडीशन में, चारों कंडीशन मैं बता रही हूँ, यदि 1 अगस्त को हो जाता है उस कंडीशन में, नवंबर को होता है उस कंडीशन में, दिसंबर को होता है उस कंडीशन में, और जनवरी में होता है तो उस कंडीशन में आप सभी का मुख्य परीक्षा कब होना है। उस आप सभी का मुख्य परीक्षा निश्चित रूप से अप्रैल और मई में पूरी तैयारी होगी एग्ज़ाम कराए जाने का। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अब इसको देखिए, उन तमाम युवाओं को मैं बोल रही हूँ जो वाकई परिश्रम कर रहे हैं, जो वाकई चाहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, जो वाकई चाहते हैं कि देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज जो चर्चा कर रही हूँ उन परिश्रमी युवाओं के लिए कर रही हूँ। मैं किसी स्पेकुलेटर
के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं उन युवाओं के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो वाकई इस परीक्षा की तैयारी करने के काबिल है। साथियों, आप ये ध्यान रखें, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप सभी को मुख्य परीक्षा की भी फुल फ्लैश में तैयारी करनी होगी। फिर आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर आरओ का मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में कतिपय समस्याओं का देखने को मिलेगा। उसका कारण है साथियों, पता चला आपको आंसर राइटिंग करना है, प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं उसको सारे लिखने होंगे, प्लस उसको ऐसे भी लिखना है, प्लस जो एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी करनी है, आदि तमाम प्रकार के जो लेंथी सिलेबस होते हैं मेंस एग्ज़ाम के, उसको भी आपको फुल फोकस करना होता है। इस कंडीशन में जब आरओ मेंस एग्ज़ाम आपके सामने होगा, फिर आप सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। अर्थात आप टोटल तैयारी कर चुके हैं आईएएस, पीसीएस, आरओ प्रारंभिक परीक्षा की, और सफलता के भी सारे गुण आपके अंदर विद्यमान है। तो इस सिचुएशन में क्या आप आरओ मेंस एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। यदि आप तिथि को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करिए। जी हाँ, आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। मैं सभी युवाओं को कह रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक अनुमान लगा रही हूँ, आप जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के अलावा तमाम प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। उन सारे होनहार युवाओं को यही कहना है कि आप सभी फुल फ्लेश में अपनी तैयारी करिए। एक भी मिनट ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम की तिथि परिवर्तित होगी। एग्ज़ाम की यदि तिथि परिवर्तित हो रही है तो उससे कोई लेना देना आपको नहीं रखना चाहिए। एक होनहार, एक डेडिकेटेड, एक कर्तव्यनिष्ठ स्टूडेंट का यह कर्तव्य होता है कि फुल डेडिकेशन के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। जब तक आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक साथियों सफलता का जो मार्ग होता है वो बहुत ही सुगमता के साथ प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को यह भी बताना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रारंभिक परीक्षा में ही लाखों युवा एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। आप सभी देख रहे हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में लाखों युवाओं फॉर्म फिलअप किए हैं, लाखों युवा प्रतिभाग करने वाले हैं। कंपटीशन इज टू मच, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों युवा प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और मात्र कुछ हजार लोगों को ही मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन का मतलब हुआ कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाना है, क्योंकि इस बार सारे जागरूक युवा फॉर्म को फिल किए हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सभी लोग और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। सबसे जब मैं बातें करती हूँ तो मुझे फील होता है कि वाकई हार्ड वर्क ये कर रहा है, वाकई ये लड़की हार्ड वर्क कर रही है। और मुझे अंदर से लगता है कि यदि तैयारी का यही स्तर ये लोग अपना जारी रखें तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन तभी जब फ़ोन आता है मेरे पास या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम का डेट बढ़ रहा है, फिर मुझे बहुत कष्ट होता है ऐसे युवाओं के ऊपर, ये सोचकर कि क्या करना है एग्ज़ाम के डेट को लेकर। आप तैयारी करिए, क्यों मुख्य परीक्षा में आपको सम्मिलित नहीं होना है। मुख्य परीक्षा में यदि सम्मिलित होना है तो फुली डेडिकेशन के साथ साथियों आप सभी को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत कम समय मिलने वाला है आप लोग को। मात्र 2 से 3 माह आप लोग को समय मिलेगा। 2-3 माह कैसे निकल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले तो जिस दिन आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप लोग 1 सप्ताह तो बस ऐसे ही निकल जाता है, क्वेश्चन मिलाने में कितना गया कितना नहीं गया। मैं ये मैक्सिमम लोगों के क्रम में बता रही हूँ, लेकिन जो जागरूक होते हैं वो एग्ज़ाम देने के साथ ही अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि
एक सप्ताह ऐसे निकल गया, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद फॉर्म, मुख्य परीक्षा से संबंधित फॉर्म को भी भरना होता है। ये इस प्रक्रिया में काफ़ी समय निकल जाता है, ठीक। और दूसरी चीज़, इसी दौरान बीच में कई एग्ज़ाम भी तो होते हैं, उस एग्ज़ाम को भी आपको हैंडल करना है, इस एग्ज़ाम को भी आपको हैंडल करना है। कुछ नए सिलेबस जो इसमें है, जैसे कि आप ऐसे देखेंगे, ऐसे को भी आपको लिखना है, ठीक, पढ़ना है, अध्ययन करना है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस न्यूनतम समय में जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम होता है, 3 से 4 माह होता है मेंस एग्ज़ाम का, तो अब आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि अब आप ऐसे राइटिंग कर पाए, क्योंकि या तो आप पढ़ ले और या तो लिख ले। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि अभी से आप सभी हर वीकेंड पर एक निबंध लिखने का अभ्यास जारी रखें, ताकि लास्ट मोमेंट में आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि काइजिन थ्योरी के अंतर्गत एक छोटे छोटे टर्म्स के क्रम में हम एक बड़े लक्ष्य को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आप सभी को जो हर वीकेंड पर एक ऐसे लाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि एक एक टॉपिक के क्रम में आप सभी अपने 21+1 टॉपिक को तैयार कर लीजिए, प्लस जितने भी ज्वलंत ऐसे के क्लासेज हैं, बिंदु हैं, टॉपिक है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए योजना से रिलेटेड। इससे क्या होगा, आप सभी की सफलता का जो दर होगा वो सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में जिसने भी राइटिंग प्रैक्टिस किया है वो बेहतर प्रदर्शन करता है। और इसके क्रम में न सिर्फ आप सफल होते हैं बल्कि रैंक भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब रैंक इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग लाभ आप तब जानते हैं जब आप स्वयं शासन प्रशासन के अंग होते हैं। तो साथियों, ऐसे यदि अभी से आप हर वीकेंड को लिखते हैं तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आफ्टर पीटी एग्ज़ाम मात्र 3 से 4 माह में बहुत कम टाइम हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, अन्य सिलेबस के जो अन्य भाग होते हैं, लेटर राइटिंग एंड इंग्लिश हिंदी वर्ड, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक है आपके मुहावरा, अनुक्तियाँ और कंप्यूटर के कुछ वर्ड है, उसको भी तैयार करने होते हैं। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा सिलेबस हो जाते हैं, तो और प्लस आपको जीएस भी रिवीजन करना होता है, क्योंकि अब आपको मात्र क्वालिफाइंग नहीं करना होता है मुख्य परीक्षा में, आपको मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम अंक गेन करना होता है, हजारों स्टूडेंट से प्रतिस्पर्धा करना होता है। आप सभी को एक एक नंबर के माध्यम से रैंक अपना इम्प्रूवमेंट करना होता है, जिसके क्रम में परिश्रम दुगनी तुगनी चौगुनी रफ्तार से आप सभी को देनी होती है। तो साथियों, आप सभी जो अभी हाल फिलहाल में जो स्पेकुलेटर की भांति रूमर उठ रहा है कि एग्ज़ाम की तिथि बढ़ जाएगी, एग्ज़ाम अब अगले साल होगा, एग्ज़ाम अब ये होगा वो होगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। आप अपनी परीक्षा की तैयारी निर्विघ्न रूप से करें। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी कि आप सभी मात्र 1 घंटा सामान्य हिंदी की तैयारी करेंगे, इसको कदापि आप छोड़ेंगे नहीं। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी बेहतर ढंग से करते हैं तो न सिर्फ आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, बल्कि यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी समान रूप से उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। प्रत्येक दशा में मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी को बैकअप प्रदान करने के लिए, बूस्टअप प्रदान करने के लिए लगातार आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज भी लाया जा रहा है, ताकि आप सभी हर एक सप्ताह एक पोर्शन को कंप्लीट कर ले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा हर सप्ताह हिंदी के एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, जिसमें इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उसको टेस्ट सीरीज के रूप में लाया जा रहा है। एक क्लासेस ये करके लाया जाता है कि कैसे उसको तैयारी करें, कैसे कहाँ पे क्या क्या कमियां, उसको कैसे सुधार करें, कैसे मैं स्वयं तैयार किए थे। और इस प्रकार से एक टॉपिक को अच्छे से तैयारी आप सभी के बीच कराई जा रही है। इसी प्रकार साथियों, मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन से विषय से संबंधित टेस्ट सीरीज को भी हर वीकेंड करें, हर वीक कराया जाता है। और वीकेंड पर टेस्ट सीरीज तथा टेस्ट सीरीज, ऐसे का टेस्ट सीरीज और कुछ स्पेशल क्लासेस लाए जाते हैं। तो साथियों, आप सभी कृपया करके यदि वाकई अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा
कि तिथि को दिमाग में बिल्कुल ना रखें, आराम से तैयारी करें, जितना हो सके रिवीजन करें, जितना हो सके रिवीजन करें, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है आपका रिवीजन करना। और रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी किताब जो पढ़ते हैं उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको ज़रूर आप टिक लगाते चले, ताकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना होने पाए। साथियों, रिवीजन कैसे करते हैं ऑलरेडी मेरे द्वारा एक क्लास में आप सभी को बताया जा चुका है, क्योंकि आप में से बहुत से युवा ये पूछ रहे थे रिवीजन क्या करना है, कैसे किताब को पढ़ना है, उसके संबंध में मैं कैसे रिवीजन करती थी तथा अन्य जो सफल युवा हैं रिवीजन कैसे करते थे, उसके संबंध में आप सभी को ऑलरेडी गाइडेंस प्रदान किया जा चुका है। साथियों, एग्ज़ाम में के तिथि के संबंध में, जब भी तिथि के संबंध में आप सभी के बीच विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आए तो ये ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट की एक स्टोरी। जी हाँ, यदि एग्ज़ाम के तिथि के संबंध में किसी भी प्रकार के र्यूमर आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट की एक स्टोरी जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसा कि अभी आप सभी अवगत है कि हाल में कोविड का जो प्रथम लहर आया उस दौरान शेयर मार्केट धड़ाम से गिरकर 7,000-8,000 के रेशियो में आ गया और जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे वो क्या किए, अपने सारे निवेश किए हुए धन को बाहर निकाल लिए, अर्थात घाटा के साथ। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो स्पेकुलेटर थे, स्पेकुलेटर मतलब जो सट्टेबाज थे, जो ये रूमर उठा रहे थे कि अब मार्केट पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, अब मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा, उसके क्रम में जितने वो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर थे जो कि मार्केट के रूमर्स पर भरोसा करते थे, सट्टेबाजों पर भरोसा करते थे, ऐसे स्पेकुलेटर के बारे में सोचते थे कि हाँ ये सही कर रहे हैं, और उनकी बातों को सुनकर अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को वो क्या किए, एकाएक मार्केट से बाहर निकाल लिए। लेकिन क्या हुआ इसका परिणाम? इसका परिणाम हुआ कि जैसे 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 कोविड में सुधार हुआ और मार्केट अपने पुनः स्थिति में आने के साथ नए उछाल की ओर गतिशील किया और कैसे निफ्टी 50 एक नए रिकॉर्ड हाई के साथ 15,000 को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो जब 15,000 को क्रॉस किया तो सोचिए घाटा किसको हुआ? उस इन्वेस्टर को हुआ जो कि स्पेकुलेटर का बात मानकर अपने पैसे को धड़ाम से निकाल लिए। ठीक, और निकालने का परिणाम रहा कि अब वे मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि उनका जो मूलधन था वो बहुत ही घट गया था, हानि भी हो गया था। उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी ही उनकी गलत स्ट्रेटजी थी, और जिन्होंने पेशेंस रखा, अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं निकाला और आराम से इस कोविड काल में अपने इन्वेस्टमेंट को SIP के थ्रू या अपने स्ट्रेटजिक प्लान के थ्रू, जो कि वो लमसम में या अपने हिसाब से करते थे, उसको जारी रखे, उनका धन बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसका परिणाम आप इस समय देख रहे होंगे कि कैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या परिणाम दिया। तो ये होता है साथियों पेशेंस, एक अच्छी रणनीति का परिणाम। यदि आप भी पेशेंस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ किसी भी स्पेकुलेटर की बातों में नहीं आएंगे, आप चुपचाप आराम से अपने कर्तव्यपूर्ण भावना के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, निश्चित रूप से साथियों आप सफल जरूर होंगे। ध्यान रखिए, आज जो जगह जगह ये जो एग्ज़ाम के तिथि के संबंध में र्यूमर उठा है, जितने भी बुद्धिमान स्टूडेंट हैं वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं। वो ये सोचकर कि चलो बढ़िया रहा, कम से कम हम लोग आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, और जिसको पढ़ाई अपना रोकना है वो आराम से रोके। और इस प्रकार क्या होता है कि जो भी स्ट्रेटजी के साथ इस दौरान अपने उसी ऊर्जा के साथ, उसी तीव्रता के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाए, वही सफल होंगे। जितने आज अपने पढ़ाई की गति को पीछे किया है, देखिएगा रिजल्ट में उनका नाम कतई नहीं आने वाला है। और यदि आज आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सभी
तिथि को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मान के चलिए मुख्य परीक्षा आप सभी का शीघ्र होगा। फाइनल रिजल्ट भी आप सभी का जुलाई अगस्त तक आ जाएगा और लगभग 22 लाख तक आप सभी की नियुक्ति की पूरी संभावना बन रही है। तो आप सभी अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, किसी भी र्यूमर में न फंसे, किसी भी स्पेकुलेटर के संदेश में अपनी तैयारी की गति को बिल्कुल ना रोके। फ्रेंड्स, जैसी भी सूचना होगी आप सभी को लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आप सभी जिस हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी गति से करिए। यदि एग्ज़ाम की तिथि बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही तिथि को बढ़ाया जाएगा, और यदि नहीं बढ़ती है तो उसमें भी आप सभी का हित ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी की योग्यता पर कि आज आप सभी इस संदेश को बहुत ही ध्यान से सुने होंगे। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि साथियों लाखों लोग इस बार फॉर्म भरे हैं। कंपटीशन इज़ टू मच। यदि इस कंपटीशन से आप बाहर होंगे फिर निश्चित रूप से आप सभी एक घाटे का सौदा करेंगे। उसका कारण है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, रिजल्ट के साथ आप सभी का उज्जवल भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त होगा, आप सभी के प्रमोशन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। क्या आप मात्र समीक्षा अधिकारी बनकर ही रहना चाहते हैं या विशेष सचिव तक अपने प्रमोशन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं? यदि आप अपने प्रमोशन के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अवश्य ही बिना किसी भ्रम के, बिना किसी एग्ज़ाम के तिथि की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आज के इस संदेश को आप अपने पढ़ाई में ज़रूर शामिल करेंगे और निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करेंगे। और आज से आप अवश्य ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प लेंगे कि हर एक मिनट मुझे पढ़ाई करना है जब तक कि मैं सफल ना हो जाओ। कई लोग कहेंगे कि 4 घंटा पढ़िए बस आप सफल हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, यदि आप स्टूडेंट हैं और 4 घंटा आप पढ़ रहे हैं, बाकी समय आप क्या करेंगे? मैं ये कहूँगी साथियों, बाकी समय भी आप पढ़ाई करिए ताकि आप टॉप 1 में आए। ठीक है, आपकी तैयारी मात्र सफलता नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी नंबर 1 पे आने के लिए होना चाहिए। से 4 घंटा नहीं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पूरा समय पढ़ाई में दीजिए। ठीक, इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।